जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। राधे राधे मित्रों, शिव पुराण की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले, धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाले हैं तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत जोतने वाला शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करे। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करे। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठे। उठने पर उस ओर न देखे। हाथ पैर की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। किसी वृक्ष के पत्ते से दातून करे। दातून करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करे। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चार करते हुए स्नान कर तर्पण करे। उसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करे। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां न धोए। उसे किसी कुएं, बावरी अथवा घर ले जाकर धोए। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाए। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर यश श्याय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्ठा में 3 ऋचाएं हैं। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्धि न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ दे। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर
सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना एक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। एक दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार करवाएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर के आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 बार तथा सायं 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कली युग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलियुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है।
अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1 सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गो रक्षा से धन उपार्जन करे। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है, तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए तथा तीसरा उपभोग करने के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो, तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगे। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6ठा भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में समर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्ग के भागी होते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए, उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातः काल सूर्य देव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है।
दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातः काल और सायं काल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव शिव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों के हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाला इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र व यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पण करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इनके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं।
मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड रस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान करते हुए महादेव जी आराधना करने वाले को आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करें। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं बावली बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। द्विजों, इस अध्याय को जो सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।